राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे अगहन मास में बृहस्पतिवार के दिन सुनी जाने वाली माँ लक्ष्मी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राज्य में भद्रश्रवा नाम का राजा था। वह बड़ा पराक्रमी राजा था। वह 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण उनको ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों के 7 पुत्र थे तथा उनके बाद उनकी एक कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजमहल में रहे। इससे राजा को 2 गुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएंगे। गरीब के घर में अगर रही तो उसे धन दौलत प्राप्त होगा तो वह स्वार्थों की तरह रहेगा और अपने ऊपर ही खर्चा करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए हुए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक जा पहुंची। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारणी माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। वह द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्या की पत्नी थी। वह वेश्या गरीब था। दरिद्रता के कारण वह हर रोज उसके घर में लड़ाई और झगड़ा हुआ करता था। उसका पति रोज उसे मारा करता था। इस बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई थी तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। इससे उसकी दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने ही महालक्ष्मी व्रत की कथा श्री महालक्ष्मी के सामने किया ताकि वह प्रसन्न होए और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, धन दौलत, संतान, संपत्ति से भर गया। बाद में उसके पति दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत के कारण वो लक्ष्मी लोक में रहने लगी। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी व्रत किया था उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह बात याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और श्री महालक्ष्मी व्रत किस तरह किया जाए इसके बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए हुए माँ लक्ष्मी माता ने दासी से पूजा की विधि भी पूछी और साथ ही के साथ इसकी कथा भी पूछी और यह भी पूछा कि किस प्रकार यह व्रत किया जाए। महालक्ष्मी माता ने इसकी सभी महिमा और कृपा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर आग बबूला हो गई और राज द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि यह श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए इनके द्वार पर आई है। परंतु रानी इस बात का कदर रूखा बर्तन तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझा। वह वहाँ से चली गई। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन अर्थात मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला के परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव सभी से युक्त हो गई, माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा
का राज्य तथा कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद तो इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्य वाला है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपनी हालत उसे बताएं, वह जरूर हमारी कुछ न कुछ मदद करेगा। ऐसा रानी ने राजा से कहा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास गए। उनके राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ा सा विश्राम के लिए ठहरे और तालाब से पानी पीने के बाद दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनका हाल चाल पूछा और यह मालूम किया कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। दासी ने रानी से हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत और सत्कार किया, खान पान का पूरा ध्यान रखा और अच्छा खान पान करवाया। जब वह लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्होंने देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरे से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के व्रत न करने का प्रकोप हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत कराया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य दोबारा प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख और शांति, आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसने अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दे दिया था जब हमारे दुख के दिन थे, और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया गया, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात पर बुरा नहीं माना। अपने घर वह दोबारा वापस लौट गई। उसके पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या होता है? सार क्या होता है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोस दिया। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक के बिना अच्छा नहीं लग रहा था, इसमें कोई भी स्वाद नहीं था। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा कि यही वह मायके से लाया हुआ सार है। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करता है, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख और संपत्ति, शांति प्राप्त होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों पर बनी रहती है और माता लक्ष्मी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी जी की गुरुवार की कथा संपूर्ण हुई। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।